न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बॉल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। लंका ढा दी गई। हॉकी शायकीन के लिए अच्छी खबर। नवाज शरीफ कहां चले गए? मुआफी से माजरत। और लाहौर फिर पानी पानी। ये सब भी होगा बुलेटिन में शामिल। आगाज में खबर के तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान को 2 माह 20 दिन बाद रिहा कर दिया गया है। पेशावर हाईकोर्ट ने उनकी रिहाई के अहकाम जारी किए थे। अली मोहम्मद खान ने जेल से रवाना होते हुए मीडिया से कोई बात नहीं की। मजीद जानते हैं, परवेज खान हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज, बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान को आज 80 रोज बाद यहाँ पर रिहाई मिली है। रिहाई उनको पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से मिली है, जहाँ पर उनकी जो वकील है रियाज खान पेंदखेल, उन्होंने यहाँ पर रेड दायर कर दी। कल भी उनकी यहाँ पर मर्दान के मुकामी अदालत से उनकी रिहाई मिली थी, लेकिन 3 एमपीओ के तहत उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया था। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 80 रोज के दौरान उनका ये 8वां गिरफ्तारी था जो उनको गिरफ्तार किया गया था। यहाँ पर जो मर्दान के एंटी करप्शन पुलिस है उनको यहाँ पर जो तरक्याती काम थे उनके खुर्द बुर्द के इल्जाम में उनको गिरफ्तार किया गया था। तो मुकामी जो अदालत है यहाँ पर सेशन जज की जानिब से यहाँ पर भी उनको रिहाई दोबारा उनको यहाँ पर जो एंटी करप्शन पुलिस है उनको गिरफ्तार किया था। तकरीबन ये उनकी 8वीं बार थी जो उनको गिरफ्तार किया गया था और आज उनको पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से रिहाई मिली। रिहाई के बाद यहाँ पर जो मीडिया के नुमाइंदे थे वो भी यहाँ पर जेल के सामने मौजूद थे, लेकिन अली मोहम्मद खान जेल से निकलते ही मीडिया से कोई बात नहीं की और यहाँ पर उनकी जो आबाई गाँव है हथियार वहाँ पर रवाना हो। तफसीलात के लिए परवेज। और अब आपको खबर देंगे खेल के मैदान से। बहुत जबरदस्त खबर आज खेल के मैदान से आई और पाकिस्तान ने कोलंबो में लंका ढा दी। दूसरे टेस्ट में इनिंग्स और 222 रन से शानदार फतह। मेजबान टीम के खिलाफ व्हाइट वॉश भी मुकम्मल कर लिया गया। दूसरी इनिंग्स में भी मेजबान बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई। नुमान अली और नसीम बैटिंग लाइन पर कहर बनकर टूटे। पूरी टीम सिर्फ 188 रन पर ही ढेर हो गई। श्रीलंका की टीम पहली इनिंग्स में 166 रन पर आउट हुई। जवाब में पाकिस्तान ने 575 रन 5 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स खत्म कर दी। डबल सेंचुरी मेकर अब्दुल्ला शफीक मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। आगा सलमान को मैन ऑफ द सीरीज करार दिया गया। नुमान अली की घूमती गेंदों ने घुमा कर रख दिया। नसीम शाह की गेंदें मिसाइल बन गईं। पाकिस्तान ने कोलंबो में लंका ढा दी। ग्रीन कैप्स इनिंग्स और 222 रन से फतहयाब। श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज में व्हाइट वॉश मुकम्मल कर लिया। दूसरी इनिंग्स में भी मेजबान बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई। 5 बल्लेबाज डबल फिगर तक न पहुँचे, 3 तो बगैर खाता खोले ही चलते बने। एंजलो मैथ्यूज तने-तनहा पाकिस्तानी हमलों के सामने डटे नजर आए। कप्तान क्रोनाट ने 41, ओपनर मधुशंका 33 रन के साथ नुमाया रहे। पूरी टीम सिर्फ 188 रन पर ही ढेर हो गई। दूसरी इनिंग्स में नुमान अली ने 7 मोहरे खिसकाए। नसीम शाह ने 3 बीटर्स को पवेलियन की राह दिखाई। श्रीलंका की टीम पहली इनिंग्स में 166 रन पर आउट हुई। जवाब में पाकिस्तान ने 576 रन 5 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स खत्म कर दी। डबल सेंचुरी मेकर अब्दुल्ला शफीक मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। ऑलराउंडर आगा सलमान को मैन ऑफ द सीरीज करार दिया गया। और आपको बताएं कि हॉकी शायकीन के लिए बड़ी खबर है। विफाकी हुकूमत ने कौमी हॉकी टीम को भारत जाने की इजाजत दे दी है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने बाज़ाब्ता एनओसी जारी कर दिया है। हॉकी फेडरेशन ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए इजाज़त मांगी थी। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 3 अगस्त से भारत के शहर चेन्नई में शुरू होगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा बोल न्यूज़ एजाज वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज वसीम, मज़ीद क्या अपडेट्स है? कौमी टीम को भारत जाने की इजाज़त दे दी गई है विफाकी हुकूमत की जानिब से। जी, पाकिस्तान बोर्ड ने पाकिस्तान हॉकी टीम को भारत जाने की इजाजत दे दी है। पाकिस्तान हॉकी इजाजत मांगी थी कि भारतीय शहर चेन्नई के अंदर एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है जिसकी शिरकत के लिए इजाजत दरकार है। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने वजारत खारजा, वजारत दिफा और बाकी वजारत दाखिला तमाम वजारतों से क्लियरेंस लेने के बाद अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को बाकायदा एनओसी जारी कर दिया है। पाकिस्तान हॉकी टीम का ऐलान भी हो चुका है और टीम का तरबीती कैंप लाहौर में जारी है। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी भारतीय शहर चेन्नई में
3 अगस्त से स्टार्ट होने जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तानी टीम वहां जाके मुल्क की नुमाइंदगी करेगी और पूरी कौम पाकिस्तान हॉकी टीम के पीछे खड़ी है। जी बिल्कुल, बाकायदा एनओसी इस हवाले से जारी कर दिया गया है। एजाज वसीम हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई वाकयात, जालसाजी और दीगर मुकदमात। चेयरमैन पीटीआई की 6 मुकदमात दूसरी अदालत मुंतकिली की दरखास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मैं सुना दिया। बुशरा बीबी की जालसाजी का मुकदमा दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी गई। अदालत पुराने जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल करने की इस्तदा पर मुतफ़िका फोरम से रुजू करने का हुक्म। अदालत का कहना था कि अदालत मुंतकिली के लिए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को दरखास्त दी जाए। और चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना फौजदारी केस पर फौरी हुक्म इम्तना ना मिल सका। हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना की दरख्वास्त आइंदा हफ्ते दीगर अपीलों के साथ मुकर्रर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना से मुतालिक तमाम केसेस मुकर्रर कर दिए हैं। अदालत के जज हुमायूं दिलावर की फेसबुक पोस्ट FIA को तस्दीक के लिए भेज दी गई। अदालत ने कहा कि FIA आइंदा समाज से पहले फेसबुक पोस्ट से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराए। FIA फेसबुक पोस्ट के जज से मुतालिक न होने का फॉरेंसिक करे। और आपको बताएं, नून लीग के कायद नवाज शरीफ यूरोप के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। नवाज शरीफ फैमिली के साथ 3 यूरोपीय ममालिक का दौरा करेंगे। दौरा मुकम्मल करके कायद नून लीग लंदन में क़याम करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वारी का हतमी फैसला ताहाल नहीं हो सका, जबकि नवाज शरीफ पाकिस्तान कब आएंगे अभी तक इसका फैसला नहीं हो सका। घरेलू मुलाजमा बच्ची पर तशद्दुद। लाहौर हाई कोर्ट ने सिविल जज की अहलिया सोमिया आसम की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस फारूक हैदर ने सोमिया आसम की हिफाजती जमानत की दरखास्त पर समाअत की। आसम की 1 अगस्त तक हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। सोमिया आसम के खिलाफ इस्लामाबाद के पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज है। आगे बढ़ते हैं। तेल की कमी को पूरा करने के लिए बड़ा इक़दाम। पाकिस्तानी ऑयल कंपनियों का 10 बिलियन अमरीकी डॉलर के ग्रीनफील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए सऊदी अरामको के साथ इश्तराक। 4 बड़ी कौमी कंपनियां गवादर पोर्ट पर इस प्रोजेक्ट के लिए इश्तराक करेंगी। मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब OGDCL के हेड ऑफिस में मुनक्किद हुई। इस प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान में कम से कम 3 लाख BBD खाम तेल प्रोसेसिंग करने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। इसे बात करेंगे मलिक सईद आवान से। जी मलिक, तफसीलात से आगाह कीजिए। बड़ी कौमी कंपनियों गवादर ग्रीन फील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए इश्तराक करेंगे और इस हवाले से बाकायदा MOU पर दस्तखत होकर कौमी कंपनियां ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड जॉइंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के जरिए इश्तराक करेंगे। प्रोजेक्ट में मारूफ आलमी कंपनी है जो आलमी ऑयल एंड गैस कंपनियों की तरफ से इक्विटी की बुनियाद पर नुमाया सरमायाकारी की जाए। प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान में कम से कम 3 लाख BBD खाम तेल प्रोसेसिंग करने की सलाहियत के साथ मजबूत रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स और पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी कायम की जाएगी। ठीक है मलिक सईद अवान, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। और मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर, चीन ने पाकिस्तान के ज़िम्मे 2.4 अरब डॉलर का कर्जा रोल ओवर कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने ट्वीट करते हुए कहा कि चीन के एक्सिम बैंक ने कर्जा रोल ओवर किया। 2.4 अरब डॉलर की प्रिंसिपल अमाउंट की अदायगी मौखिर कर दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस रकम पर 2 साल सिर्फ सूद अदा करता रहेगा। इमदाद में रवा साल 1.2 अरब डॉलर का कर्जा भी शामिल है। अगले माली साल के दौरान 1.2 अरब डॉलर वाजिबुल अदा है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक अहम इजलास तलब कर लिए। इस्लामाबाद से मुतालिक इजलास 2 अगस्त को तलब किया गया है। इलेक्शन कमीशन की सेक्रेटरी दाखिला कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को इजलास में शिरकत करने की हिदायत। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की हतमी तारीख पर मुशावरत और शेड्यूल के हवाले से 3 अगस्त को इजलास तलब किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को इजलास में शिरकत के लिए मरासले लिख दिए हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की पंजाब और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। इलेक्शन कमीशन स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करेगा।
और अब कुछ सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। कराची का इलाका कोरंगी नदी, जहां पर बंद रास्ता खोलने का अमल अब शुरू कर दिया गया है। कोरंगी कॉजवे नदी खोलने से अब शहरी मुख्तसर रास्ते से इंडस्ट्रियल एरिया जा सकेंगे। इससे पहले ये रास्ता कल बंद था, जिसकी वजह से कोरंगी कॉजवे से पहले ये रास्ता बंद होने से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार थे। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाने वाले तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। अब क्या सूरत हाल है, नुमाइंदे सलाउद्दीन से बात करते हैं। जी सलाउद्दीन, बताइएगा। जी ठीक है, सलाउद्दीन हमें बताएंगे, मजीद उनसे जानेंगे। लेकिन अब ये कराची का इलाका है कोरंगी, जहां पर नदी का जो बंद रास्ता था उसको खोलने का अमल अब शुरू कर दिया गया है और बिफरी हुई नदी जो कि अब कुछ काबू में आने लगी है। अब शहरी मुख्तसर रास्ते से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जा सकेंगे। कल ये रास्ता बंद होने से कई घंटों तक ट्रैफिक जैम रहा था और शहरी शदीद मुश्किलात से दोचार रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि माजी के 4 साल तरक्याती मंसूबों पर कोई काम नहीं हुआ। कर्जा रोल ओवर करने और माली इमदाद पर चीन के मशहूर हैं। गवादर बंदरगाह पाकिस्तान की तरक्की का जीना साबित होगी। गवादर में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि सूबे के तलबा को मजीद सहूलियात भी फ्राहम करेंगे। उनका मजीद बलूचिस्तान के मादनी वसाइल पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की के लिए अहम खजाना साबित होंगे। और मुल्क में निगरान सेटअप की तश्कील के ये इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। हुकूमत ने तमाम जमातों से निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम मांग लिए। पीपल्स पार्टी की मुशावरती कमेटी के रुकन नवीद कमर कहते हैं, गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर की सरबराही में इजलास में निगरान हुकूमत और कानून साजी समेत तमाम मामलात पर मुशावरत हुई। उन्होंने बताया कि अभी तक नून लीग समेत किसी जमात ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम नहीं दिया। तो जाहिर है कि एक ही हुकूमत में बैठे हैं तो बातचीत होती है। कल स्पीकर नेशनल असेंबली के सरबराही में एक तमाम पार्टीज़ की मीटिंग भी हुई थी इन तमाम मामलों पे, सिर्फ निगरान का नहीं इशू, बट जैसे कब रिजोल्यूशन होनी चाहिए, कितने टाइम में इलेक्शन होनी चाहिए वगैरह वगैरह, तो इन सब की बातचीत हुई। तो मीटिंग कल भी हुई और अब फिर मंडे की शाम को भी हुई है, ठीक है, जिसमें ये इश्यूज जो हैं सारे डिस्कस होंगे। और नाम तो ऐसा जब भी कोई नहीं एक्सचेंज किए गए, लेकिन पार्टियों को कहा गया है कि वो अपने अपनी पार्टियों से में भी सोच ये शुरू करें ताकि हम कोई कलेक्टिव फैसला कर सकें। किसी ने किसी को नाम नहीं दिया भाई। अभी मैं कह तो रहा हूँ कि इस स्टेज पे सिर्फ तमाम पार्टियों को कहा गया है कि अपने सजेस्ट करें, फिर नामों पे। सेनेट इजलास में अपोजिशन ने हंगामा कर दिया। कौमी असम्बली इजलास में पीटीआई खवातीन अरकान से मुतल्लिक बयान पर ख्वाजा आसिफ से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। इनकार पर अपोजिशन वॉकआउट कर गई। ख्वाजा आसिफ ने मुआज़रत से इनकार कर दिया। आज़म नज़ीर तारर बोले, आज अपोजिशन बेंचेस से जो आवाज़ें आ रही हैं, खुद उनके दौर में क्या क्या हुआ। चेयरमैन सेनेट ने मशवरा दिया कि अपोजिशन को टॉफी खिलाकर मना के वापस लाया जाए। बड़े ऐवान में बड़ा हंगामा, अपोजिशन आग पकोला। ख्वाजा आसिफ के ऐवान ज़ीरी के बयान की बास गश्त ऐवान बाला तक पहुँच गई। पीटीआई खवातीन ने वज़ीर दिफा को आड़े हाथों ले लिया। साफ कह दिया, माफी से काम कुछ कबूल नहीं। वज़ीर दिफा ने न माफी मांगी न बयान वापस लिया। मरियम नवाज से माफी मांगने की शर्त भी लगा दी। आदमियों के मुतालिक भी रिमार्क्स पास होते हैं, तो आदमियों ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। अगर ये जेंडर इक्वालिटी क्लेम करते हैं तो फिर इस किस्म के जो हवाले जो होते हैं उनको फिर बर्दाश्त करना चाहिए। जो है उस वक्त ये सिलेक्टिव जो है एप्लीकेशन जो है वो का बर्दाश्त नहीं है। ये उसकी माफी मांगे, मैं माजरत करता हूँ, ये उसकी माफी मांगे। ख्वाजा आसिफ न माने तो अपोजिशन वॉकआउट कर गई। आजम ताड़ मैदान में आए, कहा लहजों में नरमी दोनों जानिब से होनी चाहिए। चाहे वो कौमी असम्बली का ऐवान हो या सेनेट का ऐवान हो या पाकिस्तान की कोई सड़क हो, कोई घर हो, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बिल्कुल हमारे लिए सर आंखों पे मोहतरम है, कोई दूसरी राय नहीं है। यही बात खाई साहब भी करके गए हैं। चेयरमैन सेनेट हुकूमती अरकान से अपोजिशन को लाइटर मूड में मनाने की तलकीन करते रहे। स्पीकर कौमी असम्बली और पीटीआई के मुनहर्रिफ रुकन नूर आलम खान दौरान इजलास आमने सामने आ गए।
कानून साजी पर नूर आलम के एतराज पर स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि यहाँ कानून साजी हो रही है और आप अचानक जाते हैं। नूर आलम बोले, हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, बिल पर बिल पास कर रहे हैं। मनशियात बेचने वालों की सजाए मौत खत्म करने की कानून साजी कर दी गई। आइस और हेरोइन बेचने वालों की सजा में नरमी कर दी। सीनियर रहनुमाओं की गैर मौजूदगी में अजीब कानून साजी हो रही है। आगे बढ़ते हैं। सरकारी नौकरियां देकर बेरोजगारी दूर नहीं कर सकते। सिंध में सनती जोन बना रहे हैं, चाहते हैं कि गैर मुल्की सरमायाकारी भी आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि 21 लाख खानदानों को घर बना कर देंगे। हैदराबाद और सक्खर में सनती जोन कायम करने का भी मंसूबा है। पता है कि ये मुल्क की मईशत कैसे चलेगी। मुल्क की मईशत सिर्फ सरकारी नौकरियों दोनों से नहीं चलेगी। मुल्क की मईशत चलाने के लिए आपको मुल्क में मजीद सनतें लगानी होंगी। सबसे ज़्यादा सिंध हुकूमत का फोकस जो है, दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो हाउसिंग स्कीम, जो 21 लाख अफराद के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत घर बना रही है। सक्खर में इंडस्ट्रियल एरिया जगह एक अलॉट की है कि सक्खर में इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है वो फ़रोग देने के लिए ज़मीन दे रही है सरकार। और जितनी भी इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में लगेंगी, लोगों का रोज़गार बेहतर होगा और लोगों को जॉब के मौके पैदा होंगे। हैदराबाद में भी गंजो टक्कर में इंडस्ट्री लगे, इंडस्ट्रियल एरिया मखसूस किया जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे अपनी सरमायाकारी कर सकें। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की कोशिश ही यही है कि हर जगह पे इंडस्ट्रियल जोन जो हैं वो बनाए जाएँ, लोगों को मौके दें, कि लोगों को आसान से आसान मौके दें। कराची में रुकने सिंध असेंबली असलम आबरो के भाई और भतीजे के कत्ल की तहकीकात जारी है। कराची और जैकबाबाद के अफसरान पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी ने DIG साउथ में काम शुरू कर दिया। तहकीकाती हुकाम ने वाक़े की CCTV फुटेज हासिल कर ली, ताहम ताहाल कत्ल से मुतालिक गुत्थी सुलझाई ना जा सकी। वारदात में मोटरसाइकिल और कार सवार मुलजिमान के मुलव्विस होने का शुबा है। हुकाम के मुताबिक तरबियत याफ्ता मुलजिमान ने महारत से गाड़ी को घेर कर हमला किया। फुटेज में करोला कार मशकूक अंदाज में गाड़ी के पीछे नजर आती है। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद मशकूक हालत में गाड़ी के करीब नजर आए। हुकाम के मुताबिक वाक़े की तहकीकात मुख्तलिफ खतूत पर होंगी। मकतूलीन की नमाज जनाजा जैकबाबाद में अदा कर दी गई। जिला खैबर में अली मस्जिद धमाके के खिलाफ उकाड़ा और सरगोदा में रैलियां निकाली गईं। शुरका ने वाक़े के शदीद अल्फाज में मजम्मत की। शुरका ने हमले में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। शुरका पाकिस्तान में नफरत की कोई गुंजाइश नहीं, पाकिस्तान में अमन की ज़रूरत है। मुल्क जिस दोराहे पर खड़ा है, ऐसे में अमन को ख़राब करना किसी सूरत भी मुल्की मफाद में नहीं। अब कुछ बात करते हैं मौसम की। तो बलूचिस्तान में तूफानी बरसात और रैलों ने तबाही मचा दी। वाशिक में नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पतक बाजार सफाई हस्ती से मिट गया। पानी घरों में दाखिल हो गया। फसलें और खजूर के बागात तबाह हो गए। खारान में 1000 से ज़ायद मकानात पहुंचा। जिले में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बसीमा में कई इलाके पानी हो गए। बारिश और लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद हो गई। जामिया की जानिब से दाद रसी ना की जा सकी। मजीद इस हवाले से बात करें, बलूचिस्तान से सैलाब ने सिंध का रुख कर लिया है। कंबर शहदाद कोट के 3 इलाके ज़ेरे आब आकर जिला के देहात डूबने पर मुतासरीन की महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी भी जारी है। कोट खजदार M8 शाहरा पुल और सड़क बह जाने के बायस 4 रोज से बंद है। उदस्करण के करीब राजब शाह नहर में पड़ने वाले शगाफ ने घरों और फसलों को डबो दिया। अवाम ने महकमा आपाशी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि वो बेघर हो गए हैं, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं। और खबर है शिकारपुर से, जहां जिले भर में मानसून की बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश होते ही जिले भर में बिजली भी गायब हो गई। मुख्तलिफ सड़कों पर बारिश के पानी की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। मजीद बात करते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे सज्जाद अहमद भुट्टो से। सज्जाद, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है शिकारपुर में? मैं मौजूद हूँ शिकारपुर के लखीदर के इलाके में। मैं आपको बताऊं कि मानसून की जो बारिश है उनका सिलसिला जारी है। आज यहाँ पे जो है बारिश चल रही है। गुज़िश्ता 1 घंटे से जो बारिश थी, जिसके बायस मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे पानी खड़ा हो गया है। लखीदर का इलाका है, यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 फुट तक ये पानी यहाँ पे खड़ा हो गया है। और यहाँ से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको दुश्वारी पेश आ रही है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे जितने भी कारोबारी निज़ाम था वो भी धर्म भरम हो गया है बारिश के बायस। और बिजली के जो तमाम फीडर्स हैं वो भी मुअत्तल किए गए हैं। मैं आपको ये बताऊँ कि आज 8वीं मुहर्रम है, जिसके बायस जो है वो तमाम जुलूस बरामद होते हैं। मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से जुलूस निकलते हैं, लेकिन बारिश के बायस अब तक कोई जुलूस नहीं निकला है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए।
और अब बात मासेरा की, जहां पर बारिश ने कयामत ढा दी। पुटशाह कोट में मकान पर मिट्टी का तोदा गिर गया। मलबे तले दबकर मां और 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। मकामी अफराद ने मलबे से लाश लिया। हरिपुर में ट्रैफिक हादसे ने पूरा घराना उजाड़ दिया। गाड़ी खाई में गिरने से एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक और दो शदीद जख्मी हो गए। वाक़या सिरीकोट रोड पर पेश आया, जहां मोर काटते हुए कैरी डब्बा लाश और जख्मी को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत ने आवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली का बुनियादी टैरिफ 7.5 रुपए यूनिट महंगा हो गया। 1 यूनिट 42 रुपए 72 पैसे का कर दिया गया। आवाम को ये सेल्स टैक्स के बाद 50 रुपए 41 पैसे का पड़ेगा। इतलाक भी इसी महीने से होगा। पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हर महीने 100 यूनिट खर्च करने वाले को 1 यूनिट 16 रुपए 48 पैसे का पड़ेगा। 700 यूनिट से ऊपर फी यूनिट बिजली 42 रुपए 72 पैसे की मिलेगी। लाइफलाइन और प्रोटेक्टेड सार्फिन बिजली के झटकों से महफूज रहेंगे। झटका जोर का लगेगा भी जोर से। अब बिजली का बिल बिजली बनकर गिरेगा। बिजली 1-2 नहीं, पूरे 7.5 रुपए महंगी हो गई। 1 यूनिट 42 रुपए 72 पैसे का कर दिया गया। मगर अवाम को ये सेल्स टैक्स के बाद 50 रुपए 41 पैसे का पड़ेगा। बुनियादी टैरिफ में इजाफे का इतलाक माह रवां से होगा। पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी करके मोहर तस्दीक सब्त कर दी। हर महीने 100 यूनिट खर्च करने वाले का टैरिफ बढ़ेगा 3 रुपए, जिससे 1 यूनिट पड़ेगा 16 रुपए 48 पैसे का। 101 से 200 यूनिट तक टैरिफ 4 रुपए इजाफे से 22 रुपए 95 पैसे का हो गया। जो 201 से 300 यूनिट तक खर्च करेगा, इसे 1 यूनिट बिजली पड़ेगी 27 रुपए 14 पैसे। 400 यूनिट तक टैरिफ 6.5 रुपए बढ़कर 32 रुपए 3 पैसे तक जा पहुंचा। 500 यूनिट तक टैरिफ 7.5 रुपए इजाफे से 35 रुपए 24 पैसे का हो गया। 501 से 600 यूनिट पर 37 रुपए 80 पैसे। 700 यूनिट से ऊपर 1 यूनिट बिजली मिलेगी 42 रुपए 72 पैसे। 50 यूनिट वाले लाइफलाइन सार्फिन के लिए रेट 3 रुपए 95 पैसे रहेंगे। 100 यूनिट लाइफलाइन सार्फिन के लिए कीमत 7 रुपए 74 पैसे ही रहेगी। 200 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन 10 रुपए 6 पैसे ही अदा करेंगे। और हुकूमत के दावे भी धरे के धरे रह गए। ना पेट्रोल सस्ता, ना बिजली और ना ही गैस। आटा, दालें, चीनी की कीमतों को पड़ लगे हैं। वफाकी इदारा शुमारियात रवा हफ्ते महंगाई की शरह में 3.73% का इजाफा हुआ। और अब बात करेंगे मुहर्रमुल हराम के। शहर शहर करिया करिया शोहदाए करबला की याद। मुल्क भर में 8 मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से जुलूस बरामद हो रहे हैं। आज का दिन हज़रत अब्बास अलमदार की कुर्बानी से मंसूब है। कराची, लाहौर, क्वेटा, पेशावर, मुल्तान समेत दीगर शहरों में शोहदा की पुरसादारी का सिलसिला जारी है। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन और उनके अजीम रफ़क़ा की बेमिसाल कुर्बानी की याद पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। स्वीडन, बार्सिलोना, डैलस और शिकागो में मजालिस का एहतमाम किया गया। मुक़र्रीन का कहना था कि कुर्बानी अहले बैत ने इस्लाम को नई जिंदगी दी है। और अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के पहले निशान हैदर कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की 75वीं बरसी आज मनाई जा रही है। कैप्टन मोहम्मद सरवर ने 27 जुलाई 1948 को तिलपुर आज़ाद कश्मीर के मकाम पर जामे शहादत नोश किया। वज़ीर आज़म, मुसल्लह फ़ौज और अहल खाना ने शानदार खराज अक़ीदत पेश किया। DG रावलपिंडी डिवीजन सिक्योरिटी उमूर ने मज़ार पर फूल चढ़ाए। पाक फ़ौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बहिरा रूम के खित्ते में शदीद गर्म मौसम और हीट वेव्स के बायस मुख्तलिफ मकामात पर आग भड़क उठी। 40 से ज़्यादा अफराद हलाक। खित्ते में वाक़ कम अज़ कम के मुख्तलिफ जंगलात में आग जल रही है। मुतासरा इलाकों से हज़ारों अफराद का इनखला किया गया। मरने वालों में 10 फौजी भी शामिल हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आग पर 80% काबू पा लिया गया है। ऑपरेशन में 8000 एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। क़यामत खेज गर्मी में दौड़। अमरीकी शहरी डार्थ वेदर का लिबास पहनकर गर्म वादी में उतर गया। 1.5 घंटे दौड़कर लोगों को हैरान कर दिया। हम किसी से कम नहीं। 14 साल बाद पाकिस्तान एशिया रोइंग चैंपियन बन गया। राबिया अमजद ने गोल्ड मेडल जीत लिया। खातून खिलाड़ी बनी दुनिया बोल है में मेहमान। पाकिस्तान के लिए मजीद एजाज जीतने के आज़म का इजहार किया। ऐसे पैदा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी थी और मुझे स्मार्ट होना था, और दूसरा ये कि मुझे पाकिस्तान के लिए कुछ करना था, तो इसलिए मुझे ये शौक़ पैदा हुआ। इसमें इतनी जान लगती है, लाइक इसमें ना कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लाइक 2000 मीटर और 5000 मीटर, ये हमारे इवेंट्स होते हैं।
और सबसे कम टाइम पे जो इसको बीट कर लेता है ना वो विन करता है। और अभी तक 2000 का जो मैंने रिकॉर्ड बनाया है वो बनाया है 6 मिनट कुछ का, और उसमें मैंने 1.50 जो है ना वो पावर लगाई है, जो अभी बॉयज जो है वो टाइम देते हैं। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।